देते हैं। आज पूरे देश का 36 बिरादरी का हर धर्म का व्यक्ति ये कह रहा है कि संविधान खतरे में है। तो कांग्रेस पार्टी ने टीका उठाया है, श्री राहुल गांधी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीका उठाया है, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चौधरी विजय भाटी की अध्यक्षता में पूरे हरियाणा में आज इस नारे की गूंज सुनाई देती है। जितने भी साथी हमारे बाहर खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं, जब हम संविधान की बात करते हैं तो बाबा साहब को नहीं भूल सकते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सम्मान रखा है। जात पात का भेदभाव मिटाकर बाबा साहब ने संविधान भी लिखा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा, हाल ही में गुड़गांव नगर निगम से चुनाव लड़कर के आई कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो चुनाव लड़ी है, एक बहुत ही मेहनती और कर्मठ हमारी बहन सीमा पहुजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। सीमा पहुजा जी। सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारी कांग्रेस पार्टी की आन बान शान और हमारे पूर्व मंत्री सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बघेल जी, जितेंद्र भारद्वाज जी, सुखबीर कटारिया जी, पंकज डावर जी, आफ्ताब जी, मोहित जी, सभी सम्मानित मंच और उपस्थित जितने भी हमारे यहाँ पर उपस्थित पार्षद लड़े कांग्रेस के टिकट पर और हमारे सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ, हमारे रीढ़ की हड्डी कांग्रेस पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ और उनके चरणों में चरण वंदन नमन करती हूँ। देखिए, आज आप बीजेपी पार्टी को देखिए, इनकी कथनी करने में कितना फर्क है। कहते कुछ है, करते कुछ है। जहां ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वहीं महिलाओं का अपमान करते हैं। इन्होंने महिलाओं की टिकट पर अपनी जो यहाँ पर मेयर कैंडिडेट राज रानी को विजय बनाया और ऐसे डमी कैंडिडेट को बनाया, उसके साथ ही साथ इनके पति को उनका सलाहकार नियुक्त कर दिया। और जितनी भी यहाँ पर इन्होंने महिलाओं की टिकट कर दी, कोई भी ऐसी महिला कैंडिडेट नहीं है जो महिला शक्तिकरण का उदाहरण हो। इन्होंने गुड़गांव में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर हम ये कह सकें कि ये बीजेपी पार्टी ने किया। ये सिवाय जात पात की राजनीति करते हैं। ये एक तरह से जो हमारे यहाँ पर संविधान बचाओ अभियान को लेकर हमारे जो अध्यक्ष राहुल गांधी जी बात करते थे जाति जनगणना की, तो उनका मजाक उड़ाते थे। आज बोली इसी पर कहते हैं कि बहुत अच्छा है। तो इन लोगों को पता ही नहीं है इनका काम क्या है, इन्होंने करना क्या है। गुड़गांव के हमारे खिलाफ जो दशा कर दिया, गुड़गांव को पूरा गुड़गांव बनाकर रख दिया है। इतने जो काम है आप देखिए, मैं आपसे सिर्फ यही एक प्रार्थना करूंगी। देखिए, आने वाला देखिए उसमें से उसी में से यूट्यूब पे चढ़ा दीजिएगा। मिलजुल कर मेहनत करें और कार्य करें और जो भी काम है हम, आप देखिए मेट्रो का काम हमारे हुड्डा साहब ने उद्घाटन किया था, वो मेट्रो वहीं की वहीं है, उसका आगे नवीनीकरण नहीं हुआ। आप कोई भी काम देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए, कोई भी काम हमारे गुड़गांव में कोई भी ईट नहीं। जो कांग्रेस के टाइम में काम हुआ था वही तो वही काम हुआ। जो हमारी योजनाएं कांग्रेस के टाइम में लागू हुई थी वही की वही योजनाएं हैं, कोई भी नई योजना नहीं आई है। तो मैं आप सब भाइयों से ये प्रार्थना करती हूँ कि सचमुच में अगर आप अपना राष्ट्र बचाना चाहते
चाहते हैं तो संविधान को बचाओ और जो ये अभियान है इसको घर घर तक पहुंचाओ। ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और हम सबका अपने वर्धन भाई का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे जो ये 2 मिनट दिए बोलने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और आपने बखूबी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में, भाई देवेंद्र हुड्डा जी की मेहनत से बहुत अच्छा आपने चुनाव लड़ा है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब अगला नगर निगम का चुनाव होगा तो आपके चेहरे पर, आपकी मेहनत पर, आपने जो इस पूरे गुड़गांव के मुद्दों को जो आपने इस चुनाव में उठाया था, जनता उनको देखेगी, समझेगी, परखेगी और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को अवश्य मौका देगी। इसी कड़ी में मैं पटौदी से चुनाव लड़ी हमारी बड़ी बहन पर्ल चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। बहन पर्ल चौधरी। मेरे परिवारजनों को सादर प्रणाम। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मंच पर आसीन हमारी कांग्रेस पार्टी की आन बान शान आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी, आफ्ताब अहमद जी, हमारे हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय जितेंद्र पटेल जी और साथ ही साथ चुनाव लड़े मेरे साथी मोहित ग्रोवर जी, वर्धन भाई जी, मंच पर हमारी जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, खुशबू जी जो हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी की टीम से हैं, सुनीता शहनावत जी, हमारी सारी महिलाओं को भी आज बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मंच पर विराजमान सभी को प्रणाम करती हूँ। आज साथियों, हम एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जब बहुत ही सुनिश्चित और सुनियोजित तरीके से संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है और यह षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पर वो क्यों छटपटाई हुई है? वो इसलिए छटपटाई हुई है कि 2025 में उनके 100 साल पूरे होने वाले हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं और इनकी 100 साल की कोशिशों के बाद भी भारत